students, today we will talk about spanning trees and their introduction, their properties, minimum spanning trees, their properties, and in the last lecture we will discussed we already discussed about red flag tree and AVL. So today we will talk about spanning trees. अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है तो उसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज जो हमने करना है वो है स्पैनिंग ट्रीज के बारे में, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था थोड़ा सा उसके बारे में। अब हम उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि स्पैनिंग ट्री होता क्या है। स्पैनिंग ट्री जो है वो आपके पास एक ये एक ट्री है लाइक सब ग्राफ ऑफ अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ दैट इंक्लूड ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ। इसका क्या मतलब है कि स्पैनिंग ट्री जो है हमारे पास एक आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ गिवन होता है जिसको हमने ट्री बनाना होता है। ठीक है, उसको हम किस तरीके से बनाएंगे कि वो कनेक्टेड भी हो और उसमें साइकिल के ट्री की प्रॉपर्टी ये है कि वो उसमें साइकिल कंटेन नहीं होता। तो वो ये जो आपके पास गिवन है ये ग्राफ है एक, और ये आपके पास ट्री है। एक ग्राफ जो होता है उस पर साइकिल जो है वो आपके पास आप बन सकता है, ठीक है। लेकिन जो ट्री है, ट्री की प्रॉपर्टी के बारे में मैंने पहले भी बताया है, अब मैं फिर बता रही हूँ कि उसमें साइकिल नहीं होता, ठीक है, कनेक्टेड होता है, साइकिल कंटेन नहीं करता। दूसरी बात ये कि स्पैनिंग ट्री का क्या है इसमें रोल है। स्पैनिंग ट्री आपके पास कनेक्टेड भी हो सकता है और नॉट कनेक्टेड भी, मतलब कनेक्टेड हो सकता है, डायरेक्टेड भी हो सकता है और अनडायरेक्टेड भी हो सकता है, ठीक है। डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड के बारे में मैंने पहले भी, जिस तरह ये एक ग्राफ है, ठीक है, पहले भी बताया है कि जिसके अंदर डायरेक्शन गिवन होती है वो आपकी कौन सी होती है, डायरेक्ट, और जिसमें आपको डायरेक्शन गिवन नहीं होती है वो आपकी इनडायरेक्ट होती है, क्योंकि उसका पता नहीं होता कि कौन सा वर्टेक्स जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सो इसमें हमने फर्दर ये देखना है कि साइकिल कंटेन नहीं होना चाहिए और सारे जितने भी नोड्स हैं उन तक जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता मौजूद होना चाहिए। मतलब ऐसी कोई नोड नहीं होनी चाहिए जो कि डिस्कनेक्ट हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ, ये तो एक हिस्ट्री है, इसको छोड़, यहाँ पर अगर मैं हम लोग इसमें एक नोड क्रिएट करते हैं, ये ठीक है, इनके नोड्स बना लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अगर ये नोड ये ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है और ये आपके पास डी है, ठीक है। ए से बी ए से सी तक भी जाने का एक हमारे पास रास्ता जो है वो मौजूद है, लेकिन ए से डी जाने का रास्ता मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी नोड, कहने का ये मतलब है कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से या तो साइकिल क्रिएट हो जाए या फिर वो आप उस नोड तक ना पहुंच सके। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी में आता है कि इसके नंबर ऑफ दी एज, कितनी एज लगेंगी, वो होता है n-1। मतलब n-1 का मतलब सिंपल सा है कि जितनी आपके पास नोड होंगी उसमें से आप -1 कर देंगे, उतनी एज लगेंगी, तो आपके पास एक कनेक्टेड और एक स्पैनिंग ट्री जिसे हम कहते हैं वो
स्पैनिंग ट्री की सबसे मेन निशानी ये होती है कि एक आपके पास जो ग्राफ दिया होता है उसके मल्टीपल ट्रीज बन सकते हैं, मतलब एक ही चीज़ को आप मल्टीपल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पर हम एक और एज लगाएंगे ताकि ये हमारा कनेक्टेड रहे। अब ये हमारा जो एक बन गया, ये एक स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि इससे हम हर नोड पर जा सकते हैं और कोई साइकिल भी कंटेन नहीं कर रहा है। तो दिस इज अ स्पैनिंग ट्री। अगर मैं यहाँ पर एक एज लगा दूँ इस साइड पर, तो ये आपका क्या हो गया, अब क्या ये स्पैनिंग ट्री रहा है? नहीं, क्योंकि उसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि आपके इसमें जो ट्री आप बनाओगे उसमें कोई साइकिल नहीं होना चाहिए। अगर साइकिल है इसका मतलब ये कि वो ट्री ही नहीं है बेसिकली, क्योंकि ट्री की प्रॉपर्टी ये कहती है कि उसमें साइकिल नहीं होना चाहिए। सो ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर आ जाते हैं, इसके बाकी फैक्ट्स जो हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसे लेमैन वर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। दिस सबसेट ऑफ द एजेस ऑफ द ग्राफ दैट forms a tree is cyclic where every node of the graph is a part of a tree। वही मैंने बताया कि साइक्लिक होता है और इसके अंदर जितने भी नोड्स होती हैं वो इसकी ट्री का पार्ट होंगी। मीन्स आपको अगर एक ग्राफ दे दिया जाए और उसका कहा जाए स्पैनिंग ट्री बनाओ, तो सबसे पहले क्या करना है, आपने उसकी सारी नोड्स को एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना एंड देन आपने n-1 करके उसकी जो एजेस हैं वो काउंट कर लेनी है। एंड ऑफ कोर्स इसमें तो 3 है, इस अगर ग्राफ की बात करूँ तो 3 - 1 इज़ 2 और 2 ही एज लगेंगे और 2 एज में एक स्पैनिंग ट्री तैयार हो जाएगा। सो यहाँ पर उसने ये कहा है, वेट अमंग ऑल द पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज लाइक अ स्पैनिंग ट्री देयर दीज ऑल आल्सो पे मैनी पॉसिबल MST फॉर अ ग्राफ। एक ग्राफ को मल्टीपल, मैंने अभी बात की कि बहुत सारे हम स्पैनिंग ट्री तैयार कर सकते हैं, उनके ऊपर वेट्स असाइन होते हैं जो कि हमारे हेल्प करते हैं इन फ्यूचर जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रूसिकल और प्रिम्स के बारे में, उनकी कॉस्ट मालूम करेंगे। लेकिन इधर से इधर तक जाने के लिए कितनी कॉस्ट आपको लगेगी, सो ये मैंने पहले भी बता दिया है, लेकिन फिर एक बार ऐड कर लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ द वर्टेक्स होते हैं वही इन द ग्राफ एंड स्पैनिंग ट्री इज द सेम, ठीक है। वही बात है कि जो आपके ग्राफ में वर्टेक्स होंगे वही आपके स्पैनिंग ट्री के अंदर वर्टेक्स होंगे, ठीक है। उसके बाद दीज आर द फिक्स नंबर ऑफ द एजेस इन द स्पैनिंग ट्री, वही वर्टेक्स -1 कर लो, n-1 कर लो, एक ही बात है, इतने आपके एजेस लगेंगे, टोटल नंबर ऑफ द एजेस। नेक्स्ट है आपका ये डिसकनेक्ट नहीं होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, और आपके पास कोई भी ऐसा कंपोनेंट जहाँ तक जाने का रास्ता मौजूद ना हो, ठीक है। सारे पाथ जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होंगे और साइकिल नहीं होना चाहिए, और जो टोटल कॉस्ट ऑफ द वेट ऑफ द स्पैनिंग ट्री इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एजेस वेटेड। ये बात आपको जाके आगे समझ में आएगी जब हम इसके मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज बनाएंगे। MST की तरफ आते हैं। MST जो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहती है, डिफाइंड एज अ स्पैनिंग ट्री दैट हैज अ मिनिमम वेट अमंग ऑल द पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज। जिसका सबसे कम वेट होगा वो जो ट्री, उसके जो जितने भी पॉसिबल ट्रीज हैं वो बनाए जा सकते हैं। मीन्स कहने का ये है कि यहाँ पर जितनी भी आपके पास मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो रिलाई टू देयर वेट, उसके वेट पे टोटल कॉस्ट कि उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर हमने ये एक ट्री है जिसको बनाया है जो कि ये साइक्लिक है और उसकी टोटल कॉस्ट मालूम है तो 5, 1, 2, 3 इन सबको काउंट करें तो ये 12 आता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी यही कहती हैं कि हमने वो वाली वैल्यूज उठानी है जिनका वेट सबसे कम हो, ठीक है, सबसे कम हो, और जहाँ साइकिल कंटेन हो रहा होगा उस वाली वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि हमने अगर मैंने 1 उठाया है स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए, तो 1 जो है मेरे पास वो क्या है, वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और 1 हम लगा दिया
उसके बाद इसका एक कोई ग्राफ इसमें आई थिंक यहाँ पर नहीं है। खैर एक स्पैनिंग ट्री की एग्जांपल बताइए, इसमें कोई बहुत बड़ा ग्राफ होगा उसके लिहाज से। और ये 1 उसका हो गया। उसके बाद 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ जा रहे थे, उसकी कॉस्ट 2 थी। 2 और कोई और 2 होगा तो वो भी लगाया जा सकता है, अगर उससे साइकिल कंटेन नहीं हो रहा तो लगेगा, अदरवाइज वो नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद 3 से मे बी देयर आर सम साइकिल शुड बी कंटेन इन देयर ट्री, तो वो डिस्कार्ड कर दिया गया है। देन 4 और फिर 5। उसके बाद इसकी टोटल कॉस्ट का काउंट की और इतनी आ गई। इसका मतलब ये है हमारा जितना कम टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो हमारी कॉस्ट जो है वो 12 आई है एक को सॉल्व करने से। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी यही कहती हैं कि आपके पास शॉर्टेस्ट वेट जो होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे, और एंड में आके हम तमाम वेट का टोटल करके हम उसकी कॉस्ट को बताएंगे कि इसकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आई, कितना वेट हमें लगा, कितना टाइम कंज्यूम किया इसने। ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट, अगर आपने अनडायरेक्टेड ग्राफ आपके पास है तो उसकी अगर आपने मालूम करी कि कितने स्पैनिंग ट्रीज उसके बन सकते हैं तो n-2, तो उससे आपको पता चलेगा कि एक ही आपके पास ग्राफ पे कितने सारे स्पैनिंग ट्री क्रिएट किए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसके जो फर्दर है, ये मेरा स्कूल की है, इसको साइड में कर देते हैं, अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करना। ठीक है, यहाँ से ये भी हटा देते हैं। अगर आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ है गिवन और उसकी कुछ आपको डिफाइन नहीं हुई कि आपको कौन सा है उसका अंडर टाइप का, तो हमने क्या करना है, हम इसके कितने स्पैनिंग ट्रीज क्रिएट किए जा सकते हैं। तो स्पैनिंग ट्री की अगर मैं बात करूँ तो इसके कितने बनाए जा सकते हैं, 1 2 3 4 4 ये आपको गिवन है। इसके आप यहाँ पर एक ये बन सकता है, ए से भी ये वाला। ठीक है, दूसरा इसी को ऑपोजिट कर देंगे। पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिर बताते हैं। पहले सबसे पहले ये सारे आपने एज इट इज उठा लेने। ठीक है, फर्स्ट ए बी सी और ये आपका आ गया टी। अब क्या करना है कि हमने सारी नोड्स, पहला वही प्रॉपर्टी थी कि फिर पहले सारी नोड्स आपने लगा लेनी है, लगा ली सारी नोड्स। उसके बाद आपने इसके कनेक्टिविटी पे आना है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड आपने इसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये भी लगाया जा सकता है। यहाँ से आप मूव यहाँ भी कर सकती हैं। हो गया, ये यहाँ तक कंप्लीट आपका बन गया, क्योंकि उसने पहले कहा था n-1 आपकी इसमें क्या लगेंगी, नोड लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ कितनी नोड लगी हमारी, n हमारे एज जो है वो इज इक्वल टू है किसके, v-1। v-1 का क्या मतलब, वही n-1 बेसिकली। तो हमारी कितनी नोड है इसमें, 4 4 -1 करेंगे तो ये हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 3। ठीक है, ये आपका स्पैनिंग ट्री। एक अभी इसी तरह हम मल्टीपल तरीके से बना सकते हैं। अभी मैंने इस तरीके से बनाया, अब इसी को दूसरी साइड पे, ये राइट साइड में था, इसको लेफ्ट साइड, इसका व्यू दिखाते हैं लेफ्ट पे। दोबारा क्योंकि थोड़ा सा डिसबैलेंस। ठीक,
यहाँ से हमने इधर भी जा सकते हैं। इसको ज़रा थोड़ा सा ना उनको यहाँ पे नाम लिख देते हैं, E C A T, ठीक है। अब ये इस तरफ भी जा सकते हैं, हम इस तरफ भी जा सकते हैं। इसको इस तरीके से भी ड्रॉ किया जा सकता है, नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से, क्योंकि बीच में कोई एरो नहीं है। अगर होता तो उस तरह का भी बन जाता, लेकिन इसमें बीच में बीच से सी जाने की तरफ कोई रास्ता नहीं है। हमने डायरेक्शन नहीं चेंज करनी, किसी की भी जो डायरेक्शन है वही रहेगी, लेकिन हम एक एज हटा देंगे ताकि वो एक साइकिल जो कंटेन कर रहा था वो नहीं करेगा। अब पहले इस तरह से था, अब इस तरह से, ठीक है। ये भी आपका स्पैनिंग ट्री है, ये भी आपका स्पैनिंग ट्री है, ठीक हो गया। इसी तरह आप इसको यूं ऊपर ले जाएं, ऊपर में ये है, एक और ड्रॉ कर देती हूँ मैं, फिर बस ठीक है। यहाँ पे आ गया ये यहाँ पर हो गया, ठीक। अब यहाँ से किस तरफ जा सकते हैं, इस तरफ जा सकते हैं, ठीक है। इधर भी जा सकते हैं, ठीक है, और यूँ भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। इसके मैंने कितने सारे बना लिए, एक ये वाला बनाया, एक ये वाला बनाया और एक ये वाला, ठीक है। इसके अलावा भी एक और बन सकता है, which one is अब लास्ट देख लेते हैं। देखो वही वाली कॉस्ट लग रही है, ठीक हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसको ऊपर, ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं, एक इसका तो सही रहेगा, ये टी और ये ई, ठीक कर लेते हैं डायरेक्शन। अच्छा अब इसका कौन सा वाला रह गया, ये वाला, इसको उल्टा कर देते हैं, इसकी लोकेशन को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक इस वाले के हमने मल्टीपल स्पैनिंग ट्री क्रिएट किया। अब तो समझ में आ ही गया होगा कि स्पैनिंग ट्री बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, कि एक ही जो हमारे पास ग्राफ भी बने उसको हमने ट्री में कन्वर्ट करना है। तो पहली बात यह है कि उसमें साइकिल नहीं होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए हर पास को जा रहा हो, मतलब इसमें कोई भी ऐसी नोड नहीं होनी चाहिए जिस तक पहुँचने का रास्ता मौजूद ना हो, और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ दी एज लगेंगी आपकी वो उतनी लगेंगी जितनी आपकी नोड है, उससे -1 कर दें आप तो वो उतनी आपकी नोड लगेंगी। इसी तरह आपके पास K4 आ जाता है कि अगर आपके पास K4 ग्राफ है तो उसके लिए आपको किस तरीके से करना पड़ेगा। K4 में बेसिकली इस तरह का ग्राफ होता है K4, ठीक है, इस तरह का। तो उसके सारे पॉसिबल है कि ये सारे 4 बनेंगे, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो ये तो एक को शो कर रहा है बेसिकली, इसके ये वाले 4 जो हैं ये भी इसके अंदर ही आएंगे। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं अगर हम देखें तो, ठीक, मुझे ये थोड़ा सा यहाँ से ना रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉब्लम कर रहा है इसको।
एक ये वाला हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ठीक है, ये ए बी सी, ये हो गया डी। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है ये वाली, ठीक है। अब ये वाली जो है इसके भी 4 बनेंगे, जिस तरह मैंने इसके 4 बनाए थे, इस वाले के 4 बनाए थे, ऐसे इसके भी हम 4 बना सकते हैं। यूँ बनाया है इसको, फिर एक दफ़ा यूँ राइट साइड पे लाके यूँ बना दो, और फिर इस तरीके से इसको यूँ रोटेट करते जाएंगे, तो ये चारों तरफ रोटेट करेंगे। अभी तो ये एक तरफ रोटेट हुआ हुआ है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर साइड, तो इस तरह ये 4 आपके इसके बन जाएंगे, 4 ही इसके बनेंगे, ठीक है। तो इसकी टोटल जो बनेंगे ना, वो आपके पास बनेंगे 16, ठीक है। वो मैं बताती हूँ किस तरीके से आपने फाइंड करना है। पहले ये एक और बना लेते हैं यहाँ पर, 2, इस तरह का भी बन सकता है कि ये ए टू बी भी जा सकते हैं। इनमें हमने यहाँ पर अब देखें इसी उसमें देखें, तो ये आपके पास कितने सारे इसमें नोट्स मौजूद हैं। इसमें 4 मौजूद है, 4 4 - 1 इज इक्वल टू 3। 3 लगा के ना, 3 एज लगा के आप इसके मल्टीपल टाइप के आप ट्रीज बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने देखा ए टू बी के लिए एक एज हो गया, बी टू सी जा सकते हैं, बी से सी चले गए, ठीक है। बी से डी जा सकते हैं। हमने बीच में ये जो साइकिल बन रहे थे ना, जिन जिन की वजह से, वो साइकिल रिमूव कर दिया है बेसिकली। ए से अगर सी लगा देते हैं तो वो साइकिल बन जाएगा, ठीक। ए से डी लगा देते हैं तो साइकिल बन जाएगा, ठीक है। लगा के देख लेते हैं, बन गया साइकिल, ये वाला साइकिल, ये वाला साइकिल, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। हमने जो पिन के जिससे साइकिल कंटेन हो रहा था ना, हमने उसके साइकिल को रिमूव कर दिया। दिस इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट स्पैनिंग ट्री का, कि हमने साइकिल हटा देना है और जहाँ जहाँ तक हम जा सकते हैं उस तक, मतलब जितने हमारे पास नोड मौजूद हैं उन तक पहुँचना है अपने आर में, और कनेक्टेड वे में पहुँचना है, डिस्कनेक्ट नहीं होना, ठीक है। कनेक्ट का मतलब ये कि हर तरफ जाने का रास्ता मौजूद है। अगर ए से सी जाना है, मतलब अगर आपने ए से सी गए, सी से डी, ठीक है। डी से अगर बी की तरफ यहाँ से चलना, तो डी से सी, देन ए एंड देन बी। तो इस तरह से मतलब हर नोड की तरफ हम जा रहे हैं। कोई भी ऐसे नोड इसमें मौजूद है जो डिस्कनेक्ट हो, और साइकिल भी कंटेन ना हो। एक और इसका बनेगा, इसके टोटल जो है ना आपके पास 16 है जो बनेंगे। 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, आई थिंक इट्स इनफ, ठीक है। अब इसका हम नेक्स्ट देखते हैं, जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है वो है इसकी किस तरह से हम लोग कौन सी मेथड यूज़ करके हम जो है वो स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। तो हमारे पास 2 मेथड हैं जो हम यूज़ करते हैं एल्गोरिदम्स। एक होता है प्रिम्स, दूसरा है हमारे पास क्रूस्कल और प्रिम्स। ये ग्रीडी एल्गोरिदम को पर बेस्ड है, ठीक है। ग्रीडी अप्रोच है। इसका मतलब ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, उससे स्टार्ट करता है, ठीक है। जिसकी सबसे कम कॉस्ट होती है, मतलब कॉस्ट गिवन होती है, और इस पर हमने स्पैनिंग ट्री जो है वो एक बनाना है जिसमें साइकिल भी ना बने। और साइकिल नहीं, देखिए यहाँ पर शो हो रहा है कि साइकिल कंटेन है इस वाले ग्राफ के अंदर। इसमें से हमें साइकिल रिमूव करना है और कनेक्टेड वे में जाना है। जो शॉर्टेस्ट पाथ है सब, उससे मूव करते 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 हम
अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हम इसमें से जितने भी साइकिल्स बन रहे हैं ना, उन सबको रिमूव कर देंगे। एक टेबल बना लें तो ज़्यादा बेहतर है, उससे ये चीज़ें ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगी कि किस तरीके से हमने इसको करना है। सो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीडियो हो गई है, आई थिंक 25-36 तक हो गई है। तो इसको बाकी करने के लिए इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में मैं बताऊँगी उसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, और हम इसके ज़रिए किस तरह से हम अपना एक ट्री बना सकते हैं जो कि आपके पास कनेक्टेड भी हो और उसकी कॉस्ट भी कम हो।